फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम उसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर करते हैं इसे सॉल्व। तो कहा गया है स्टेटमेंट पे कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स देन इट डिवाइड्स दोस टू साइड्स इन द सेम रेशियो। इसका मतलब है किसी ट्रायंगल में किसी वन साइड के पैरेलल अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो अदर टू साइड्स के रेशियो जो होंगे वो इक्वल होंगे अगर इंटरसेक्ट होते हैं तो यहां पर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। तो यहां पर मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी। उसके बाद BC के अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं तो एक लाइन मैं ड्रॉ करता हूं, ये मैंने लाइन ड्रॉ करा जो इंटरसेक्ट करता है AB को D पर और AC को E पर, और ये लाइन इसके पैरेलल है तो इनके साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे, मतलब AD अपॉन DB का रेशियो और AE अपॉन EC का रेशियो इक्वल होने वाला है। यही आपका पूरा का पूरा जो है रामायण कथा इतनी सारी लिखी है उसका शॉर्ट फॉर्म ये कहता है ये कि यहां पर हमें प्रूफ करना है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देता हूं। तो अगर इफ DE is parallel to BC, अगर ये आपको गिवन है, मतलब ये DE पैरेलल अगर है BC के तो साइड्स के रेशियो अदर टू साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। तो वी हैव टू शो कि AD अपॉन DB का रेशियो इज इक्वल होगा AE अपॉन EC का रेशियो। तो यहां पर ये सारा का सारा आपका स्टेटमेंट मैंने इतना सारा ये शॉर्ट फॉर्म में यहां पे लिख दिया है। अगर ये इसके पैरेलल है तो इनके साइड्स के रेशियो इक्वल होने वाले हैं। हम इसको अलग तरीके से भी दिखा सकते थे, अगर यहां पर पैरेलल ड्रॉ करते तो उनको दिखा सकते थे, पर सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इसको बेस के पैरेलल लिया है तो इन दोनों साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। तो यहां पर ये तो हमें समझ में आ गया कि स्टेटमेंट है क्या आखिरकार बीपीटी का। अब हम इसे प्रूफ करने वाले हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम करने वाले इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आपको याद रखना काफी जरूरी है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, पहले हम D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AE पर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जिसको नाम दिया M। दूसरा कंस्ट्रक्शन ऐसे सेम E से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AD पर, उसको नाम देंगे M, और ज्वाइन कर देंगे DE को, सॉरी BE को और DC को। तो यहां पर मैं आपको दोबारा बता देता हूं, हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है, DM परपेंडिकुलर AE के, EN परपेंडिकुलर AD के और BE और DC को ज्वाइन कर देना है। तो ये 4 कंस्ट्रक्शन हमें करना है। तो यहां लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है। तो ये कंस्ट्रक्शन हमें करना है, पहले हमें DM परपेंडिकुलर AE के, DM परपेंडिकुलर AE के और EN परपेंडिकुलर AD के, और ज्वाइन कर देना है किसको ज्वाइन करना है DC एंड BE को। तो ये मैंने कर दिया है, कंस्ट्रक्शन का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और इनको ज्वाइन करना है। तो अब आपको थोड़ा सा बेसिक मैं इंफॉर्मेशन दे दूं जो कि प्रूफ में यूज होने वाला है। तो आपको पता होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो काफी सिंपल सा है, पर यहां पर अगर हम डायग्राम के थ्रू आपको समझाएं तो कुछ इंपॉर्टेंट इसमें चीजें आपको पता चलनी चाहिए कि अगर ये आपका ट्रायंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा हाइट, एल्टीट्यूड भी कहते हैं इसको। तो ये होगा हाइट, ये होगा बेस, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं यहां पर। तो यहां पर बेस पे ही परपेंडिकुलर लाई करता है और परपेंडिकुलर जो है, जो हाइट है वो हमेशा अपर वर्टेक्स को टच होना चाहिए, और परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड होता है जिसको कहते भी है। पर अगर ट्रायंगल आपको मैं ऐसा ड्रॉ करने के लिए बोलूं, जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा ये इस टाइप का ट्रायंगल लेता हूं जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज है, तो अगर मैं इस टाइप का ट्रायंगल लूंगा तो यहां आप हाइट फाइंड नहीं कर सकते बेस से। क्यों? क्योंकि ये बेस तो होगा पर यहां आप हाइट कहां तक फाइंड करोगे। तो इसको एक्सटेंड करते हैं आगे तक और उसके बाद परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड लेते हैं यहां पर हाइट। तो ये बेस और ये हाइट होता है, तो ये भी हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि कभी कभार हाफ बेस इनटू हाइट काफी सिंपल तरीके से फाइंड कर लेते हैं जो बेस पे लाई करता है। कभी कभी हमें इसे एक्सटेंड करना होता है आगे की ओर, जब ऑब्ट्यूज एंगल एक बन रहा हो किसमें, ट्रायंगल में। तो ये आपको याद रखना है, हम हमेशा परपेंडिकुलर या हाइट जो लेते हैं बेस इनटू हाइट, ये एल्टीट्यूड होता है, परपेंडिकुलर होता है और वर्टेक्स को टच होना चाहिए। उसके लिए हमें आगे एक्सटेंड हम कर सकते हैं। तो ये आपको बेसिक मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है। तो अब यहां पर हमें एरिया फाइंड करना है। ये कंस्ट्रक्शन मैंने कर लिया था, अब हम आते हैं प्रूफिंग में। तो यहां पर ADE का अगर एरिया फाइंड करो, ADE का,
तो ये हाफ बेस एडी और ये परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड, ये हाइट हो जाएगा। तो यहां पर मैं अगर फाइंड करूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई का, अगर मैं एरिया फाइंड करूं एडीई का, तो ये हाफ बेस और ये हो जाएगा आपकी हाइट। तो यहां पर ये हो जाएगा हाफ और बेस हो जाएगा एडी और हाइट हो जाएगा एनई। अब यहां पर मैंने क्या किया, एडीई का एरिया फाइंड करा, ये बेस है और ये हाइट है, हाफ बेस इंटू हाइट। पर अगर कोई स्टूडेंट मेरे से पूछता है, मैं इसको भी तो बेस ले सकता हूं और इसको भी हाइट, तो दोबारा मैं इसको एरिया फाइंड करूंगा। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई मैंने दोबारा से फाइंड करा, पर इस बार बेस और हाइट अलग अलग है। तो यहां पर पहले वाले केस में मैंने इसको बेस माना था, इसको हाइट, अब हम इसको बेस मानेंगे और इसको हाइट, तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर बेस हो जाएगा एई और हाइट हो जाएगा डीएम। इक्वेशन 2, तो मैंने क्या किया यहां पर, इसका मैंने एरिया फाइंड करा है, एक बार इसको बेस माना और ये हाइट, और एक बार इसको बेस माना, इसको हाइट। बेस हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपकी हाइट भी चेंज हो जाती है। तो वो रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस रेफरेंस से देख रहे हैं। अगर इधर से कोई पर्सन देखता है तो ये बेस होगा, ये हाइट होगी। अगर यहां से कोई देखता है तो ये बेस होगा और ये हाइट होगी। यहां से भी बेस और हाइट करके निकाल सकते हैं हम वैसे, पर हमें ये बेस और हाइट, ये बेस और हाइट, ये मैंने दो इक्वेशन मैंने बना लिया है, एरिया मैंने फाइंड कर लिया है। अब हम एरिया फाइंड करने वाले हैं बीडीई ट्राइंगल का। ध्यान दीजिएगा, बीडीई ट्राइंगल का अगर बेस मैं ये लेता हूं तो ये परपेंडिकुलर तो नहीं होने वाला है, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे, ये रहा, ये मिलेगा परपेंडिकुलर। तो बीडीई का एरिया होने वाला है एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई। तो बीडीई का एरिया क्या होगा, ध्यान से देखिएगा गाइस, बीडीई इसका एरिया अगर निकालेंगे, अगर मैं इसको बेस मानूं तो ये परपेंडिकुलर नहीं होने वाला है। परपेंडिकुलर इसको आगे एक्सटेंड किया गया है, यहां पर मिलने वाला है। ये मैंने आपको रूल बताया था, अगर आपका ट्राइंगल में ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है तो उसको आगे तक एक्सटेंड करेंगे, उसके बाद हाइट फाइंड होगी। तो यहां पर ये ऑब्ट्यूज एंगल है, इसको आगे तक एक्सटेंड करेंगे, यहां पर आपको हाइट फाइंड होगी। तो बेस होगा बीडी और परपेंडिकुलर होगा एनई। तो यहां पर बेस होगा बीडी, परपेंडिकुलर होगा एनई। इक्वेशन थर्ड, तो मैंने बीडी का एरिया निकाल लिया, बीडीई सेम निकालेंगे इसी तरीके से सीईडी का एरिया। तो सीईडी का एरिया निकालेंगे तो बेस होगा ये, इसको भी आगे एक्सटेंड किया गया है और ये होगा इसकी हाइट। तो यहां पर अब मैं दोबारा निकालने वाला हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल सीईडी। तो ये होने वाला है हाफ, बेस हो जाएगा सीई हो जाएगा बेस और हाइट हो जाएगा डीएम। तो ये हो जाएगा डीएम, इसको मान ले इक्वेशन 4। तो अभी तक हमने क्या किया है गाइस, अभी तक हमने ये किया है, पहले हमने इसके दो एरिया निकाल लिए, बेस और हाइट मान के। उसके बाद बीडी का एरिया निकाला, बेस और हाइट मान के। सीडी का एरिया निकाला, बेस और हाइट मान के। ये 4 इक्वेशंस मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर ली है। अब हमारा यहाँ पर 60 to 70% वर्क हो चुका है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, एनई इसमें आ रहा है, एनई इसमें आ रहा है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डीएम इसमें आ रहा है, डीएम इसमें आ रहा है। तो फर्स्ट थर्ड को डिवाइड करेंगे 2 4 को। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, स्पेस यहां पर कम है, तो यहां पर हम लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे इक्वेशन थर्ड से, एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 4 से। तो फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड करेंगे, क्यों, एनी इसमें दोनों में प्रेजेंट है। 2 को डिवाइड करेंगे 4 से, क्यों, क्योंकि डीएम दोनों में प्रेजेंट है। तो पहले फर्स्ट थर्ड को डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो यहां पर आएगा एरिया ऑफ एडीई अपॉन बीडीई, एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ बीडीई। तो इन दोनों का मैंने रेशो ले लिया। अब इनको भी डिवाइड करते हैं, तो हाफ से हाफ कैंसिल, एनी से एनी कैंसिल, तो एडी अपॉन क्या आ जाएगा, बीडी। तो एडी अपॉन बीडी आ जाएगा। इसे इक्वेशन मान लेंगे हम क्या, 5। तो मैंने फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड करा, एनी से एनी कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, ये रेशो बचेगा और ये रेशो। तो यहां पर इक्वेशन 5th आ गई है। ऐसे ही सेकंड और फोर्थ को डिवाइड करेंगे, तो डीएम से डीएम डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों आ जाएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीईडी। तो ये डिवाइड होकर के डीएम से डीएम गया, हाफ से हाफ गया, तो एई अपॉन सीई बचेगा। तो ये बचेगा एई अपॉन सीई।
तो हमने गाइस किया क्या, ये 4 इक्वेशन पहले बना ली थी, उसके बाद जिसमें एनी सेम है उनको डिवाइड कर दिया, फर्स्ट और थर्ड को, 2 और 4 को। तो डिवाइड करा मैंने, एनी से एनी चला गया, हाफ से हाफ गया, एडी अपॉन बीडी बचेगा, और ये ट्राइंगल का एरिया अपॉन ये बचेगा। इक्वेशन 5 ऐसे सेकंड और 4 को डिवाइड करा तो ये आप सिंपल तरीके से इसे डिवाइड कर सकते हैं, आपका रिजल्ट जो है वो यही आने वाला है। इसे 5th मान लेंगे, इसे 6th मान लेंगे। अब फ्रॉम 5th एंड 6th, अब एक चीज आप सोचिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो अगर दो ट्राइंगल का बेस सेम है, हाइट सेम है, तो एरिया भी सेम होने वाला है। तो आप यहां पर देखिए, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, डीई पैरेलल है बीसी के, ये दोनों पैरेलल है, और बीडीई का एरिया और सीईडी का एरिया दोनों का बेस सेम है। तो ये ट्राइंगल में ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, हमें एक चीज पता होना चाहिए, मैं आपको ऐसे बता देता हूं। दो अगर लाइन पैरेलल है और 2 पॉइंट से अगर मैं ट्राइंगल डिफरेंट कंस्ट्रक्ट करूं तो इनका बेस और हाइट यहां पर सेम होती है, तो इनका एरिया भी सेम होता है। तो ये आपका क्लास 9th में एक थ्योरम है, या आप स्टेटमेंट समझ सकते हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो किसी भी 2 पॉइंट से अगर 2 ट्राइंगल मैं फॉर्म करता हूं दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, तो उनका एरिया सेम होता है, क्योंकि बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है। तो यहां पर ये 2 लाइंस पैरेलल हैं और इस बेस पर ये ट्राइंगल भी फॉर्म है, ये ट्राइंगल भी फॉर्म है, तो हाइट भी सेम होगी। तो बीडीई का एरिया और सीईडी का एरिया, दोनों का एरिया सेम होने वाला है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि अगर एडी का एरिया इक्वल है और बीडी का एरिया और सीईडी का एरिया ये दोनों भी इक्वल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों का बेस सेम है और दोनों की हाइट सेम है, या आप ऐसे समझ सकते हैं, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में अगर 2 पॉइंट से ड्रॉ की गई ट्राइंगल, उनका एरिया हमेशा सेम होता है। तो ये 2 लाइंस पैरेलल है और इनका बेस ये सेम है, एक ट्राइंगल ये बना, एक ट्राइंगल ये बना, दोनों का बेस सेम है, हाइट सेम है। तो बीडीई का एरिया, सीईडी का एरिया, दोनों का एरिया सेम होने वाला है। तो ये दोनों भी सेम है और ये दोनों भी सेम है। तो फ्रॉम 5th एंड 6th लेफ्ट साइड सेम, तो राइट साइड भी सेम। तो एडी अपॉन बीडी रेशियो इक्वल हो जाएगा एई अपॉन सीई। ये मैंने इक्वल दिखा दिया, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आपका जो है एरिया ऑफ बीडीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सीईडी। तो ये रीजन था, तो यहां पर मैंने साइड्स के रेशियो इक्वल दिखा दिए, एडी अपॉन डीबी का रेशियो, एई अपॉन ईसी का रेशियो, ये मैंने इक्वल दिखा दिया है। तो काफी सिंपल सा प्रूफ था। तो यहां पर आप एक चीज याद रखिएगा इसमें कि इसको प्रूफ करना काफी सिंपल है। आपको ओवरऑल एक समरी दे देता हूं मैं कि कैसे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हमने बताया थेल्स थ्योरम होता क्या है। तो थेल्स थ्योरम होता क्या है, तो ये सारी स्टेटमेंट जो लिखा है इसमें कहा गया है किसी ट्राइंगल में अगर एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं तो अदर 2 साइड को वो सेम रेशियो में डिवाइड करता है अगर इंटरसेक्ट होता है। तो यहां पर मैंने सिंपल स्टेटमेंट ये सारा का सारा लिखवाया है कि बीपीटी ये कहता है अगर डी पैरेलल है बीसी के, तो अदर 2 साइड्स का रेशियो क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। तो AD अपॉन DB का रेशियो, AE अपॉन EC का रेशियो इक्वल होने वाला है। तो ऐसे ही हम अदर साइड से भी दिखा सकते हैं। अगर आप ऐसे कंस्ट्रक्शन करेंगे तो भी आप आसानी से दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये ट्राइंगल लूं और ये भी पैरेलल खींचूं मैं इसके, ये पैरेलल अगर इसके है तो साइड्स के रेशियो इसके भी इक्वल होंगे। आप किसी तरीके से भी दिखा सकते हैं, पर मैंने सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए इसको बेस के पैरेलल लिया है, ठीक है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट है। अब कंस्ट्रक्शन करना होता है, प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे, 4 कंस्ट्रक्शन करने होते हैं। तो 4 कंस्ट्रक्शन कौन कौन से, एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इनको ज्वाइन कर देना है, ये 4 कंस्ट्रक्शन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, 4 एरिया फाइंड करना है, 4 टाइम्स एरिया ये रहा। तो यहां पर ADE का एरिया बेस इंटू हाइट मान करके और AD का एरिया दोबारा से फाइंड करेंगे, इसको बेस और इसको हाइट मान के। तो 2 एरिया निकल गए। उसके बाद BDE का एरिया मुझे निकालना है और CED का एरिया निकालना है। ये 4 इक्वेशन बन जाएगी, जिसमें सेम होगा उनको डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद ऊपर का ये सेम है और नीचे का मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट कि 2 पैरेलल लाइन के बीच में अगर 2 ट्राइंगल बनते हैं तो वो हमेशा इक्वल एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। तो यहां पर ये दोनों जो है ये दोनों भी इक्वल होंगे, यहां पर मैंने लिखवा दिया है क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और इसका भी और इसका दोनों की हाइट भी सेम है, तो हाफ बेस इनटू हाइट, दोनों का एरिया सेम होने वाला है। ये भी सेम, तो लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी क्या होने वाला है, सेम। ये रीजन मैंने लिख दिया है। तो ये प्रूफ हो चुका है, इतना टफ है नहीं।
बिल्कुल सिंपल है, अगर आप आसानी से करोगे तो आप कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।